नमस्कार दोस्तों, आज एक नए वीडियो के साथ आया हूँ, लेकिन कंटेंट ही अलग है। आज जो मैं वीडियो बनाऊँगा वो है बिजनेसमैन के लिए बना रहा हूँ कि बिजनेस में बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरी पेमेंट फंस गई है 20 लाख रुपए, मेरा 50 लाख फंस गया है, मेरा 10 लाख फंस गया है, मेरा कुछ भी फंस गया है। तो सामने वाली पार्टी हमें पैसा नहीं दे रही है, और ये भी मतलब अगर कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ कि लीगल कोई एक्शन लेना चाहता हूँ तो उसके लिए बोल रहा है जो करना हो कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं करूँगा। तो आपको मैं बिजनेस करने का एक थोड़ा सा एडवाइस दूंगा, और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप थोड़ा सा बिजनेस करोगे उस अकॉर्डिंग तो मेरे हिसाब से तो आप जल्दी फंसोगे नहीं। अगर फंसोगे तो आप लीगली कोई एक्शन लोगे तो बहुत जल्द आपकी पेमेंट मिल जाएगी। कभी भी आप बिजनेस करो, किसी भी कंपनी के साथ करो तो रिप्यूटेड कंपनी होनी चाहिए, कंपनी के पूरे पेपर वर्क्स होने चाहिए, कंपनी के जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो होने चाहिए उसमें। उसके बाद अगर आप कंपनी के छोटे मोटे एमएसएमई जो भी हैं, छोटे मोटे बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनको कैसा बिजनेस करना चाहिए मैं इसमें थोड़ा सा बताता हूँ। इस तरीके से बिजनेस करना चाहिए उनको। अगर जैसे आप किसी से अगर माल आप खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल या कुछ भी आप खरीद रहे हैं उससे, तो अगर आप परचेज कर रहे हैं, परचेजर यानी बायर हैं आप, तो आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं। सेलर जो सेल कर रहा है कंपनी का, आप उसका इंस्पेक्शन कर लीजिए, उसकी कैपेसिटी देख लीजिए, प्रोडक्शन कैपेसिटी देख लीजिए, या तो आप मंगा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं कि मेरा इतना कैपेसिटी है, ठीक है। और उसका टर्नओवर देख लीजिए कि और कितना कहाँ कहाँ माल बेचा है, क्या एक्सपीरियंस है उसको, किस किस रिपोर्टेड कंपनी के साथ वो काम कर रहा है, ये सब देखना ज़रूरी है। उसके बाद आप उससे माल खरीद सकते हैं। कैपेसिटी देख लीजिए, अगर आप मान लीजिए आप उसको कुछ दवाइयाँ, मेडिसिन कुछ भी आप बनवा रहे हो उससे, तो इतने टाइम में वो दे देगा नहीं देगा। अगर नहीं दे पा रहा है तो उसको आप उससे परचेज करना बेकार है। और फिर अगर जैसे आपको लग गया कि हमें इनसे माल खरीदना है, तो आप एक मेल पे कोटेशन मंगा लो, और जब भी आप पेमेंट अगर आप उनको कर रहे हो 50% या कुछ भी कर रहे हो, तो आप पीआई एक मंगा लो। पीआई मंगाने के बाद जो है, और पीआई का जो है बेनिफिशियरी नेम होता है, वो जीएसटी नेम और कंपनी का नेम मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर आप पेमेंट करिए। अकाउंट जो उसमें है वो भी मैच करना चाहिए, नहीं ऐसे किसी और अदर अकाउंट में करवाए तो मत करिएगा। कंपनी का नाम है, कंपनी के नाम का अकाउंट बनता है, उसी पे पेमेंट आप करिए। अगर आप सेल कर रहे हैं तो सेल के लिए जैसे आप होता है, दो चीज़ें होती हैं, होता है प्रोडक्ट होता है और सर्विस होता है। अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसके लिए होता है परचेज ऑर्डर, और सेल कर रहे हैं तो उसके लिए होता है सर्विस दे रहे हैं। अगर जैसे सर्विस दे रहे हैं, कोई चीज़ की सर्विस है तो सर्विस दे रहे हैं तो उसके लिए वर्क ऑर्डर होता है, और प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं तो प्रोडक्ट के लिए परचेज ऑर्डर होता है। दोनों अलग अलग परचेज ऑर्डर होंगे, ठीक है। उसके बाद एडवांस पेमेंट अगर आपकी जो कंडीशन बनती है, टर्म्स ऑफ कंडीशन आप उस पर मेंशन कर दीजिए परचेज ऑर्डर पे या वर्क ऑर्डर पे। उसके बाद जब भी आप डिस्पैच करेंगे, बिल्टी आपके पास होना चाहिए, या बिल्टी नहीं है तो आप रिसीविंग करवा लीजिए इनवॉइस पे। फिर उसके बाद जैसे आपका माल चला गया तो सेफ एंड साउंड आप उसको मिल गया नहीं मिल गया, मेल पे एक कंफर्मेशन ले लीजिए उससे कि आपके पास माल हमारा पहुंच गया, और प्रोडक्ट में हमारे कोई डिफेक्टिव हमारा प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट जो भी हमने हैं सारे डैमेज वगैरह कुछ भी नहीं है, सारे फ्रेश हैं, तो मेल पे कंफर्मेशन आप मंगा लीजिएगा। उसके बाद आपका जो टर्म्स ऑफ कंडीशन जैसे हुई है बात 15 दिन, 45 डेज, 30 डेज, तो पेमेंट के लिए आप उसमें मेल करिए। मेल के थ्रू बात करना है, फोन ऑन पे नहीं कि ऐसे हाँ भाई इतना कर लो, इतना सब मीठे ठग बैठे हैं बिजनेस में, तो आप मेल के थ्रू काम करिए। व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कोर्ट मानती है स्क्रीनशॉट वगैरह दिखाओगे तो। उसके बाद आप मेल पे एक पेमेंट का मेल डालिए कि हमारा माल पहुंच गया है, आप पेमेंट कर दीजिए, और इस पीआई या इस बिल के अगेंस्ट में आप पेमेंट कर दीजिए। तो उसके बाद जो है अगर वो नहीं देता है, इग्नोर करता है आपके फ़ोन को, आपके मेल को नहीं पढ़ता नहीं करता, तो आप जो है उसको पेमेंट रिमाइंडर डालना चालू करिए कुछ टाइम बाद। हफ्ते में एक दिन का एक प्रोसेस रखिए, जो भी पेमेंट बकाया है, जो 5 साल 10 साल से रखे रहते हैं कि नहीं देते हैं, उनको एक पेमेंट रिमाइंडर डालना चालू कर दो कि हर वीक पे एक पेमेंट रिमाइंडर डालना। रिमाइंडर कैसे डाल, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर नंबर 2, रिमाइंडर नंबर 3, ऐसे करके डालना है। उसके बाद आपको जब आपको इतना रिमाइंडर हो जाएगा, 30-35 रिमाइंडर हो जाए, तो आप एक जो है बाई पोस्ट एक नोटिस भेज दीजिए
अपने लेटर हेड पे कंपनी के कि आप हमारी पेमेंट हमारा जो है रिलीज कर दीजिए, अदरवाइज मैं आपके अगेंस्ट में एक्शन लूँगा क्योंकि आप हमारी पेमेंट नहीं कर रहे हो। और सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। और उसके बाद नहीं मानता है फिर भी तो, और लीगल एक्शन जो आपको भेजना है हिंदी और इंग्लिश में, जो लीगल आप तो नोटिस भेजोगे बाय पोस्ट, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में भेजना, नहीं तो बताएगा मुझे इंग्लिश पढ़ना ही नहीं आता। ठीक है। उसके बाद जब नहीं मानता, चलो ठीक है, फिर अब आप कोर्ट में केस करना है तो ऑल डॉक्यूमेंट जितने भी आपके परचेज ऑर्डर हैं, सेल ऑर्डर, मतलब क्या कहते हैं, सेल ऑर्डर, जो भी आपका वर्क ऑर्डर है वो लगाओ, मेल पे क्या बात हुई थी वो लगाओ, और आपने रिसीविंग लगाओ, बिल्टी लगाओ, पेमेंट के लिए मेल डाले तो वो लगाओ, रिमाइंडर डालो, कब कब रिमाइंडर भेजा था, डेट सहित उसका स्क्रीनशॉट आप मेल से ले लो और वो भी लगा दो उस पर। एमएसएमई की फाइल, एमएसएमई का सर्टिफिकेट लगा दो, और जो है एक स्टेटमेंट बना लो। जैसे आपकी 10 लाख पेमेंट है, 10 लाख पेमेंट का स्टेटमेंट बना लो एक, और सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद, और मेल पे क्या कन्वर्सेशन हुई है, सेफ एंड साउंड कैसे पहुंचाए थे, कैसे मेल पे रिसीव हुआ है, सारा कुछ दिखाने के बाद एक स्टेटमेंट बनाओ 10 लाख पेमेंट का। उसके बाद 5 साल 4 साल, जब भी आपका 2 साल 1 साल जो डीए करा है, उस उतने साल का आप उस पर जीएसटी लगा दो, इंटरेस्ट, और जीएसटी लगा के वो जो है कोर्ट, वो आपका मतलब वो राइट्स होता है कि आप उस पर 18% जीएसटी ले सकते हो। अगर आपका 10 लाख अमाउंट बैंक फंसा है, जब भी वो रिलीज कर रहा है तो 10 लाख इंटरेस्ट लगा, मतलब 18% उस पर इंटरेस्ट लगा के आपको पेमेंट करेगा वो, और ये कोर्ट करवाती है। अदरवाइज आप उसके एसेट पे कब्जा कर सकते हो। ठीक है। थैंक यू सो मच।